Shadab Law Classes in association with Dynamic Augments. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो BNSS का, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का टॉपिक है वारंट ट्रायल। सबसे पहले हमें वारंट ट्रायल को समझने के लिए कि हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि वारंट केसेस कौन से होते हैं। ठीक है, वारंट केसेस वो होते हैं, वारंट केसेस वो होते हैं जिनका बीएनएसएस में या फिर बीएनएस में, ठीक है, बीएनएस के अंदर कुछ ऑफेंसेस हैं हमारे, ठीक है, जैसे चोरी है, ठीक है, डेथ है भाई, मर्डर है या किडनैपिंग है। तो वारंट ट्रायल बेसिकली वो होते हैं जिनका पनिशमेंट 2 साल से ऊपर का होता है। जिन ऑफेंसेस का पनिशमेंट 2 साल से ऊपर का होता है उन्हें हम वारंट केसेस कहते हैं। तो उनके लिए मैजिस्ट्रेट क्या चलाता है? वारंट ट्रायल। उनके लिए मैजिस्ट्रेट क्या चलाता है? वारंट ट्रायल। कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल, ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन अपना चलाएगा अगर कोर्ट ऑफ सेशन को ट्रायल चलाना है। तो मैजिस्ट्रेट जो चलाता है 2 साल से ऊपर के केसेस के अंदर कौन सा ट्रायल चलाता है? वारंट ट्रायल। तो बेसिकली वारंट ट्रायल जो है, वारंट ट्रायल बाय मैजिस्ट्रेट दो तरीके का है। वारंट ट्रायल बाय मैजिस्ट्रेट कितने तरीके का है? 2 तरीके का है। इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट और अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट। मतलब या तो केस इंस्टीट्यूट हुआ है पुलिस रिपोर्ट पे। इसका क्या मतलब है? अगर मैजिस्ट्रेट ने केस के अंदर कॉग्निजेंस जो है वो पुलिस रिपोर्ट पे लिया है, इसका मतलब 210(1)(b) में अगर कॉग्निजेंस लिया है, ठीक है, तो चलेगा वारंट ट्रायल बाय मैजिस्ट्रेट। वारंट ट्रायल बाय मैजिस्ट्रेट ऑन पुलिस रिपोर्ट, इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट, या अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट का मतलब है कि अगर मैजिस्ट्रेट ने 210(1)(a) या C, 210(1)(c) मतलब कंप्लेंट और इंफॉर्मेशन पे अगर कॉग्निजेंस लिया है तो वो ये वाला ट्रायल चलेगा। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो आइए समझते हैं। आज के इस डिस्कशन के अंदर हम बेसिकली वारंट ट्रायल इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट समझेंगे, ऑन पुलिस रिपोर्ट समझेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जो केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट हैं, जैसे ही आप चैप्टर नंबर 20 में एंटर करेंगे तो केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट ऐसे लिखा होगा जब डायरेक्ट में ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट। ए पार्ट जो बात करता है आपकी इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट की बात करता है, ठीक है। ये बी पार्ट बात करता है अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट की, और सी पार्ट ये कहता है इन दोनों का कंक्लूजन सेम तरीके से होगा। भले ही ये दोनों इनकी शुरुआत अलग अलग तरीके से होगी मगर इनका कंक्लूजन एक ही तरीके से होगा। ये जो कंक्लूड होंगे आपस में ये सेम तरीके से होंगे। ठीक है, जब आप सेक्शन नंबर 271 को एक बार गो थ्रू करेंगे तो वहां लिखा होगा एक्विटल और वो। ठीक है, तो आज हम ए पार्ट पढ़ रहे हैं इसका। लेट अस सी कि क्या कह रहा है। तो वारंट ट्रायल इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट जो है, वारंट ट्रायल इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट जो है वो बेसिकली जो दे रखा है आपका सेक्शन नंबर 261 से लेके, सेक्शन नंबर 261 से लेके 266 तक, सेक्शन नंबर 261 से लेके 266 तक ये हमारी बात करता है वारंट ट्रायल इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट। 261 के बाद हमें डायरेक्टली 271 पढ़ना है क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया उनका कंक्लूजन सेम है। तो इस बीच के सेक्शंस 267 से लेके 270 तक जो डील कर रहे हैं वो अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट से डील कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई। अब हम आगे अपना वारंट ट्रायल इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो मैजिस्ट्रेट के सामने वारंट ट्रायल इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट है वो एपीपी, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो केस की शुरुआत करता है। वो क्या करता है? वो केस की शुरुआत करता है। शुरुआत का मतलब वो केस को ओपन करता है। ओपन करने के बाद मैजिस्ट्रेट सबसे पहले अपने आप को सेटिस्फाई ये करता है, मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाई ये करता है कि भाई साहब 230 की कंप्लाइंस हो चुकी है या नहीं। व्हाट इज सेक्शन 230? सेक्शन 230 जो डील करता है ये बात कहता है कि डॉक्यूमेंट टू एक्यूज्ड, डॉक्यूमेंट टू एक्यूज्ड,
ध्यान से सुनिएगा, जो डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं एक्यूज्ड को, एक तो सेक्शन 230 में दिए जाते हैं, एक 231 में, 230 और 231। इसका मतलब अगर इंस्टीट्यूटेड, अगर कॉग्निजेंस पुलिस रिपोर्ट पे लिया गया है तो 230 में डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे, और अगर कॉग्निजेंस कंप्लेंट और इंफॉर्मेशन पे दिया गया है तो 231 में। तो मैजिस्ट्रेट सबसे पहले ये देखेगा कि भाई साहब उसे डॉक्यूमेंट जा चुके हैं या नहीं जा चुके हैं। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इसके अंदर अब क्लियर कट है कि अब क्या होता है। देखिए इसके अंदर भी सेम तरीके जैसे कोर्ट ऑफ सेशन में ट्रायल चलता है उसी तरीके से चलता है, बस ये एक स्टेज है जिसके अंदर मैजिस्ट्रेट क्या चेक करता है कि हाँ भाई इसके अंदर यहां मैजिस्ट्रेट को ये चेक करना है कि 230 की कंप्लाइंस हुई या नहीं है। अब ऑब्वियस सी बात है, एपीपी अपने कुछ एविडेंसेस को ये दिखाएगा कि सर मैं इन मुद्दों पे, इन बेसिस पे अपने केस को प्रूव करने की कोशिश करूंगा। ठीक है जी, एपीपी साहब अगर आप ऐसा करना चाहते हैं कोई नहीं, आपने कि भाई आप दिखा रहे हैं एविडेंसेस को, अगर अगर मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है, ठीक है, कि केस के अंदर है कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं या कुछ दम है केस के अंदर, तो मैजिस्ट्रेट क्या कर देता है, ट्रायल को आगे बढ़ाएगा, ट्रायल को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, अगर मैजिस्ट्रेट को ये लगता है केस में दम नहीं है तो एक्यूज्ड को कर देगा डिस्चार्ज, एक्यूज्ड को कर देगा डिस्चार्ज, रिटर्न ऑर्डर करके डिस्चार्ज कर देगा। जैसे कि अगर हम सेक्शन नंबर 262 को पढ़े, द एक्यूज्ड मे प्रीफर टू डिस्चार्ज विद इन द पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ कॉपीज। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां इन्होंने एक नई चीज जोड़ी है, ये 60 डेज वाली, ये पहले सीआरपीसी में नहीं थी। 60 डेज का मतलब ये है कि जिस दिन एक्यूज को मैजिस्ट्रेट ने ये स्टेज कर ली, उस दिन के बाद 60 दिन के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट को यह तय करना है कि या तो उसे डिस्चार्ज करना है या ट्रायल आगे बढ़ना है, कि केस में दम है या नहीं है। ठीक है, बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। आगे कि अगर एक्यूज के खिलाफ ट्रायल आगे बढ़ाने का मतलब है एक्यूज के खिलाफ होगी चार्ज फ्रेमिंग। क्या होगी, चार्ज को फ्रेम किया जाएगा। चार्ज फ्रेमिंग का मतलब यह है कि अक्यूज्ड के खिलाफ चार्जेस को फ्रेम करके उसे सुनाया जाएगा चार्ज को, कि भाई हमने तुम्हारे खिलाफ ऐसे ऐसे करके एक चार्ज फ्रेम किया है। और चार्ज सुनाया क्यों जाता है, क्योंकि उससे प्ली ऑफ गिल्ट लिया जाता है। क्या लिया जाता है, प्ली ऑफ गिल्ट। प्ली ऑफ गिल्ट का क्या मतलब है, प्ली ऑफ गिल्ट का यह मतलब है, प्लीड गिल्टी का यह मतलब है बेसिकली कि वेदर you will take evidences या फिर whether you will give evidences in your favor। ठीक है, इसका मतलब क्या तुम एविडेंसेस दोगे अपने फेवर में या तुम डिफेंस लोगे इसके अंदर जो मैंने तुम्हारे खिलाफ चार्जेस को फ्रेम किया है। एक्यूज्ड के पास दो होते हैं ऑप्शन, या तो वो कह दे यस आई प्लीड गिल्टी टू माय चार्जेस, या कह दे नो आई डोंट प्लीड गिल्टी टू माय चार्जेस। अगर वो कहता है यस आई प्लीड गिल्टी टू माय चार्जेस, कि मैं हाँ अपने खिलाफ जितने भी मेरे खिलाफ ये चार्ज बने हैं मैं इन्हें एक्सेप्ट करता हूं और मैं इन्हें क्या नहीं करूंगा, मैं इनके ऊपर एविडेंसेस या डिफेंस कुछ पेश नहीं करूंगा। ठीक है, ये वाली चीज हो गई, तो अलग बात हो गई। एक ये कह सकता है कि नो आई डोंट प्लीड गिल्टी टू माय चार्जेस, कि नहीं मैं मानता नहीं हूं इनको अपने खिलाफ और मैं इनके ऊपर डिफेंसेस लूंगा। ठीक है, अब प्ली ऑफ गिल्ट का ये मतलब नहीं होता कि वो गिल्ट अपना कबूल रहा है कि मैंने ये अपराध किया है। प्ली ऑफ गिल्ट का सिंपल सा ये मतलब होता है, ध्यान से सुनिए, कि आप इस केस के अंदर जो मैंने चार्ज बनाए हैं इस पे डिफेंस लेंगे या नहीं लेंगे, एविडेंसेस पेश करेंगे अपने फेवर में या नहीं करेंगे, बस इतनी बात होती है। ठीक है, आगे जब हम समझते हैं इसे, ये तो हो गया प्ली ऑफ गिल्ट। अब अगर एक्यूज्ड कहता है यस आई प्लीड गिल्टी टू माय चार्जेस, कि मैं डिफेंसेस नहीं लूंगा, तो कोर्ट का अगला स्टेप हो सकता है कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्ट। कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्ट कोर्ट क्या कर सकता है, मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, उस बेसिस पे कन्विक्शन कर सकता है। और वो कहता है नो आई डोंट प्लीड गिल्टी टू माय चार्जेस, तो ट्रायल आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नो कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्ट का सिंपल सा मतलब है कि कोर्ट ये कह रहा है कि अब अगर तुमने अपने खिलाफ प्ली ऑफ गिल्ट यस आई प्लीड गिल्टी के डिफेंसेस नहीं लोगे तो मैं कन्विक्शन कर सकता हूं। मगर कोर्ट के पास भी यहां दो ऑप्शन होते हैं, या तो कन्विक्शन कर दे या ट्रायल को आगे बढ़ा दे, या तो ट्रायल को आगे बढ़ा दे। अब ये समझ के चलिए, अगर कोर्ट ने ट्रायल को, अब यहां से देखिएगा, अगर कोर्ट ने ट्रायल को आगे बढ़ा दिया तो सबसे पहले प्रोसिक्यूशन साइड को उसकी डेट दी जाएगी और प्रोसिक्यूशन अपने एविडेंसेस को पेश करेगा। प्रोसिक्यूशन क्या करेगा, अपने एविडेंसेस को पेश करेगा। प्रोसिक्यूशन अब ड्यूली प्रूव करेगा ना, अपने एविडेंसेस एक एक करके लेके आएगा, उन्हें ड्यूली प्रूव करेगा। अब मान के चलिए प्रोसिक्यूशन ने अपने सारे एविडेंसेस को प्रूव कर दिया। प्रूव करने के बाद
प्रूव करने के बाद एक स्टेज आएगी एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड डन बाय द कोर्ट, डन बाय द कोर्ट, एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज डन बाय द कोर्ट। अब प्रोसिक्यूशन अपने एविडेंसेस के साथ जब प्रूव कर देगा तो कोर्ट सबसे पहले 351 करेगा। 351 का मतलब एग्जामिनेशन करेगा, एक्यूज का बुलाएगा कि हाँ भाई तुम्हें क्या कहना है जो इसने तुम्हारे खिलाफ एविडेंसेस प्रूव किए हैं प्रोसिक्यूशन साइड ने, व्हाट यू वांट टू से। ठीक है, अब कोर्ट को प्रोसिक्यूशन एविडेंस प्लस 351 करके दो चीजें लग सकती हैं। क्या लग सकता है? दो चीजें हो सकती हैं कोर्ट को कि हाँ भाई या तो केस इतना स्ट्रांग है कि अब अगर डिफेंस साइड ने डिफेंस नहीं लिया, या तो केस इतना स्ट्रांग है कि अब अगर डिफेंस साइड ने डिफेंस नहीं लिया तो बंदा कन्विक्शन हो रहा है। ठीक है, कन्विक्शन हो रहा है। या दूसरी चीज कि दोनों मिला के कोर्ट को लगता है बिल्कुल भी दम नहीं है यार, कुछ जबरदस्ती का है, कोई दम वम नहीं है इस केस के अंदर, तो कोर्ट क्या कर सकता है यहाँ पे? एक्यूटल भी कर सकता है। देखिए सेम टू सेम है कोर्ट ऑफ सेशन की तरह। आई नो वो ये स्टेजेस कुछ कुछ बैर एक्ट में ना थोड़ी है नहीं लिखी हुई, तो ये चीजें भी आप अपना जब बैर एक्ट पढ़ रहे होंगे तो ये लिखते चलिएगा। ठीक है, अभी मैं सेक्शन जब एक एक करके पॉइंट आउट रीड आउट करूंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सेक्शन के अंदर का रीड करिएगा आप, मैं जस्ट सेक्शन जो नंबर्स हैं उनके साथ आपको एक सीक्वेंस वाइज समझाऊंगा, यूं समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, कन्विक्शन हो गया और फिर या अगर नहीं लगा तो एक्यूटल। नहीं, कन्विक्शन नहीं हुआ, अगर कोर्ट को लगा कि भाई अगर डिफेंस साइड ने अब डिफेंस नहीं लिया तो वो है। अब मान के चलिए कोर्ट ने छोड़ दिया। ठीक है, कोर्ट ने अगर कोर्ट को लगा कि बिल्कुल भी दम नहीं है, मैं तो छोड़ रहा हूं इसे, एक्यूटल। ठीक है, अब कन्विक्शन की बात आ जाती है यहाँ पे। कन्विक्शन का क्या मतलब है कि अगर कोर्ट को ये लगता है डिफेंस साइड ने डिफेंस नहीं लिया तो बंदा कन्विक्ट हो रहा है। अब यहां पे डिफेंस अपने एविडेंसेस को पेश तब तक नहीं कर सकता, क्या डिफेंस अपने एविडेंसेस को पेश तब तक नहीं कर सकता जब तक बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट ना हो। शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ दे रखा है 105 में। अब ध्यान से सुनिएगा, अब देखिए अभी तक तो प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस प्रोसिक्यूशन साइड पे था सारा का सारा बर्डन, अब बर्डन शिफ्ट होगा। किसके ऊपर शिफ्ट होगा? डिफेंस के ऊपर शिफ्ट होगा कि डिफेंस अब अपने सारे एविडेंसेस को पेश करे और प्रूव करने की कोशिश करे। बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट कहां से होता है? 105 से, जिसे हम कहते हैं ओनस ऑफ प्रूफ भी, जिसे हम कहते हैं ओनस ऑफ प्रूफ भी। ठीक है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट होगा डिफेंस साइड के ऊपर, डिफेंस अपने एविडेंसेस को पेश करेगा, डिफेंस स्टेज आएगी, सारे अपने एविडेंसेस देगा कि हाँ भाई मैं ये वाली चीज थी। अगर प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस के टाइम पे उसने किसी को क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करा तो उसे दोबारा रिकॉल किया जाएगा, उसे दोबारा से उसका क्रॉस एग्जामिनेशन या करना चाहता है तो वो कोर्ट के ऊपर होता है। कोर्ट चाहे तो मना भी कर दे कि ये जबरदस्ती बुला रहा है उसे, या कुछ भी रीजंस की वजह से किसकी कोई मेलिफाइड इंटेंशन है या डिले करना चाह रहा है। ठीक है, तो डिफेंस स्टेज पे ये सारी चीजें होती हैं, फिर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं दोनों पार्टीज के, और फिर सेक्शन नंबर आ जाता है 271 जो कि बात करता है कन्विक्शन और या फिर एक्यूटल की, जो कि बात करता है या तो कोर्ट कन्विक्शन कर देगा या एक्यूटल कर देगा। एक बार देखिए बैरेक्ट, देखिए कुछ नहीं। ठीक है, सेक्शन नंबर 261 कंप्लायंस विद सेक्शन 230। ठीक है, ये वाली बात कर रहा है। इससे जस्ट ऊपर मैंने आपको क्या बताया, एपीपी शुरू करेगा, यहां आप लिख लेना असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर विल ओपन द केस। उसके बाद क्या होगा, कोर्ट ये देखेगा कि डॉक्यूमेंट दे रखे हैं नहीं, कंप्लायंस हो रखे हैं नहीं। उसके बाद 262 व्हेन द अक्यूज शैल बी डिस्चार्ज। एपीपी ने कुछ एविडेंसेस के मैं इन पे आऊंगा, इन पे दिखाऊंगा, अगर कोर्ट को केस में दम नजर आता है, पुलिस रिपोर्ट पढ़ने के बाद कि हाँ भाई पुलिस रिपोर्ट पढ़ी, अदर एविडेंसेस को कोर्ट ने देखा कि जो पुलिस रिपोर्ट के साथ कोई डॉक्यूमेंट अटैच्ड है, एफआईआर की कॉपी पढ़ी, सारी चीजें पढ़ने के बाद अगर कोर्ट को लगता है कोई जबरदस्ती का केस बना रखा है तो डिस्चार्ज कर देगा आगे। और 60 डेज मैंने आपको बताया ही है, डॉक्यूमेंट देने से 60 डेज के अंदर अंदर उसे डिस्चार्ज कर देगा। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, अगर कोर्ट को ये लगता है कि हाँ भाई बिल्कुल केस के अंदर दम है, मैंने पुलिस रिपोर्ट भी पढ़ी है, सारी चीजें चार्जशीट वगैरह पढ़ने के बाद अगर कोर्ट को ये लगता है कि हाँ जी केस में बिल्कुल दम है, सब कुछ है, तो कोर्ट क्या करेगा, चार्ज को फ्रेम करेगा, उसे सुनाएगा और प्ली ऑफ गिल्ट लेगा। प्लीड गिल्टी का क्या मतलब है? डू यू प्लीड गिल्टी टू माई डू यू प्लीड गिल्टी टू योर चार्जेस? यस आई प्लीड गिल्टी या नो आई डोंट प्लीड गिल्टी। अगर वो कहता है यस आई प्लीड गिल्टी टू माई चार्जेस तो नेक्स्ट देखिए आप क्या लिखा होगा, कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्ट 264। चाहे तो उसे कन्विक्ट कर दे या ट्रायल आगे बढ़ा दे। अगर वो कह रहे हैं नो आई डोंट प्लीड गिल्टी टू माई
चार्जेस में तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा कि मैं डिफेंस लूंगा। आगे एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन, सारे एविडेंसेस लिए जाएंगे प्रोसिक्यूशन के, ठीक है, प्रोसिक्यूशन अपने सारे एविडेंसेस को पेश करेगा। फिर आ जाता है 266 एंटरिंग अपॉन डिफेंस। मैंने आपको क्या बताया कि 265 करने से पहले सबसे पहले क्या होगा, एग्जामिनेशन 351 यहां मिसिंग है ये सारी स्टेजेस, तो लिख लीजिएगा 351 होगा एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज डन बाय द कोर्ट, ठीक है। 251 करने के बाद या तो कोर्ट कन्विक्ट कर सकता है या फिर एक्यूटल के, अगर डिफेंस ने डिफेंस नहीं लिया तो कन्विक्शन हो जाएगा, या फिर कोर्ट को अगर लगता है दोनों चीजें करने के बाद कि कोई दम नहीं है तो एक्यूटल भी हो सकता है, वो मिसिंग है यहाँ पे स्टेज, ठीक है। ये वाली चीज करने के बाद, ठीक है, अगर अब होगा बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट, यहां देखिए आपका 266 में एंटर होने से पहले 105 बर्डन ऑफ प्रूफ, ओनस ऑफ प्रूफ शिफ्ट होगा। शिफ्ट होने के बाद क्या होगा, डिफेंस अपने डिफेंसेस देगा। उसके बाद जरा आप देखिए तो डायरेक्टली यहां से हमारा केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट शुरू होता है। तो कंक्लूजन ऑफ ट्रायल पे आइए आप सीधे 271 एक्यूटल और कन्विक्शन यहां पे आपका हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को ये बात मेरी बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। कोई इसके अंदर इतना कुछ नहीं है, कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल की तरह ही चलता है। इसके अंदर एक प्रीवियस कन्विक्शन की, इवन मैंने कोर्ट ऑफ सेशन पे जो वीडियो बनाई है प्रीवियस कन्विक्शन की भी एक बात है उसके अंदर जो समझानी है, मगर वो चार्ज के अंदर समझाई जाती है। यहां अगर मैं आपको समझाऊंगा तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि प्रीवियस कन्विक्शन क्या होता है सर, कैसे करते हैं उसे। प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा प्रीवियस कन्विक्शन पे, जिससे आपको प्रीवियस कन्विक्शन की सारी चीजें समझ में आ जाएगी। आई थिंक आपको वारंट ट्रायल बाय मैजिस्ट्रेट इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट समझ में आएगा। ऑल द बेस्ट।